जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए मैं पहले बता देता हूँ, इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दोनों ही चीज़ें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों कि कल जो है देखिए 4 अक्टूबर है और कल जो है एक बार फिर से झारखंड उत्पाद सिपाही केस का जो है वो एक बार फिर से जजमेंट का दिन माना जा रहा है कि 4 तारीख को फिर से एक बार जजमेंट है, क्योंकि हेयरिंग रखा गया है कल। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी ये चीज़ हो जाती है कि हम लोग का जो हेयरिंग है वो काफ़ी बार हम लोगों ने ये ऐसा देखा है कि हेयरिंग तो बाय द वे रखा जाता है, लेकिन उस दिन क्या होता है कि जजमेंट नहीं हो पाता है या फिर उस दिन हेयरिंग किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो काफ़ी समस्याएं बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी है सबके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो केस है ये 2021 से लगातार चल रही है और अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, इसका फाइनल जजमेंट बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि जब कोर्ट की पूरी सुनवाई जितनी भी चाहे ओपोजिशन का हो या फिर पोजीशन का, तो दोनों ही पार्टियों का सारी चीज़ें सुन लिया गया है और अब जो है सिर्फ बचा क्या है, तो रिजल्ट बचा है। और रिजल्ट को क्या किया है कि कोर्ट ने अपनी तरफ से है रिजर्व रख लिया था। ठीक है, कोर्ट ने जजमेंट को क्लियर नहीं किया था, वो अपने पास जो है रिजर्व रख लिया था जो जजमेंट है। अब फिर से एक बार जजमेंट का दिन 4 अक्टूबर को डिसाइड किया गया है और कल एक बार फिर से जजमेंट है। तो देखने वाली बात हुई कि कल अगर हम लोग का जजमेंट आता है तो फिर बहुत अच्छा होगा, चाहे पुराने वाले कैंडिडेट हो चाहे नए वाले, क्योंकि ये जो केस है साथियों इसमें दोनों ही बच्चे फंसे हुए हैं। चाहे पुराने वाले कैंडिडेट का बात करें या फिर नए वाले कैंडिडेट, दोनों ही कैंडिडेट फंसे हुए हैं। पुराने वाले इतने दिन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो मेरे पक्ष में जो है डिसीजन देगी, तो हम लोग का होने की संभावनाएं होगी, नौकरी हम लोग की होने की संभावना रही। नए वाले कैंडिडेट का ये मानना है कि अगर कोर्ट का जजमेंट जल्दी आ जाता है तो हम लोग भी निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी फिज़िकल क्वालिफाई कर लिया है अब तो। और अगर कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो बहुत सही होगा कि कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है। ठीक है, ताकि हम लोग फ्यूचर में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें अथवा नहीं करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम आंखों के सामने होकर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है दोस्तों की फंसी हुई है बहुत सालों से। दोस्तों ये फंसी हुई है, इसमें सब जो है वो घिस रहे हैं, चाहे नए वाले कैंडिडेट हो चाहे पुराने वाले कैंडिडेट हो, सब जो है आफत में फंसे हुए हैं कि किधर जाएगा पता नहीं। अब एक चीज़ मान के चलिए, कल अगर कोर्ट का जजमेंट आता है, ठीक है, अब कोर्ट का जजमेंट मान के चलते हैं, एक तरफ पुराने कैंडिडेट है एक तरफ नए कैंडिडेट, मान के चलते पुराने वाले कैंडिडेट के पक्ष में अगर आ जाता है, तो बताइए फिर इतना बड़ा फिजिकल लेना, ये इतने बच्चों की जाने जाना, ये एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी और फिर जो है एक बहुत उग्र आंदोलन हो जाएगा झारखंड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपनी जाने गंवाई हैं इस फिजिकल में। ठीक है, और ऐसे में अगर मान के चलते हैं कि कोर्ट फैसला लेती है कि नहीं पुराने वाले का रिजल्ट आता है, तो फिर तो सरकार ने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है कि इस प्रकार का जो है फिजिकल पहले कंडक्ट करा दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है उत्पन्न हो सकती है, बहुत सारी मतलब क्या कहें उसको, आंदोलन का रूप ले लेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, वैसी वैसी चीज़ें इस नई वैकेंसी में हुई है। तो बहुत बड़ी हम लोग के लिए कल का दिन रहने वाला है और बहुत मतलब एक बड़ी चीज़ है कि अगर हम लोग के पास जो है अगर जजमेंट जो है वो पूर्ण रूप से आ जाए, फाइनल जजमेंट का दिन, क्योंकि बार बार आता है और जजमेंट नहीं आ पाता है, किसी ना किसी कारण से टाल मटोल कर दिया जाता है, तो मेरे हिसाब से फाइनल जजमेंट आ ही जाना चाहिए। इसमें सभी बच्चे जो है फंसे हुए, चाहे नए वाले हो पुराने वाले हो, यार मतलब किधर भी जाएं लेकिन यहाँ जजमेंट दे देना चाहिए, ताकि सभी बच्चे निश्चिंत हो जाए कि हाँ भाई अब हम लोग आगे का जो प्रोसेस है वो आगे के लिए हम लोग सोच सकते हैं। और जहाँ तक देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पुराने वाले जो कैंडिडेट है उनकी तरफ केस नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत संभावनाएं लग रही, हो सकता है कि नए वाले कैंडिडेट के पक्ष में जाएं, क्योंकि अब सरकार भी दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें तो, अब देखिए मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो सरकार की भी आप सोच लीजिए क्या उन्होंने किया है और उनको क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिज़िकल करा लेने से जो घटनाएं हुई है ये बहुत बड़ी घटनाएं हो गई है, और ऐसे में कुछ भी अगर किधर भी जाता है तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसीलिए अगर नई तरफ आता है केस तो फिर तो उतना दिक्कत नहीं होगा अगर नए वाले कैंडिडेट के पक्ष में आता है तो, लेकिन अगर कोर्ट पुराने वाले कैंडिडेट के पक्ष में अगर फैसला सुनाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती है, एक बार फिर से जो है झारखंड का माहौल हो सके कि ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखिए कल अगर जजमेंट आता है तो मेरे हिसाब से नए वाले कैंडिडेट के पक्ष में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी बच्चा हो वो घबराए नहीं, क्योंकि हमें तो डिसीजन नहीं सुनाना है, या फिर हम लोग डिसीजन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम लोग एक डिसीजन को हम लोग ये सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ इधर आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग अंदाज़ा, लेकिन फैसला तो एक्चुअल में कोर्ट ही सुनाने वाली है कि किधर जो है उनको फैसला सुनाना है।
ठीक है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी टॉपिक के ऊपर, जो कि आप लोग के लिए मैं बहुत दिन से इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा था। देखिए, पहला चीज़ मैंने बता दिया कि कल जो है कोर्ट का हेयरिंग है। दूसरा चीज़ दोस्तों ये है कि कल जो है मैं अपने ऐप का भी दोस्तों लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैं अपने ऐप का, क्योंकि ये जो ऐप है दोस्तों, ये मेरा मतलब ड्रीम था कि मैं झारखंड के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा अमीर फैमिली से हूँ, मैं भी एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैंने देखा है कि पढ़ाई में कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, बच्चे जो है किस प्रकार से, हम खुद भी जो है अच्छी अच्छी किताबें परचेज़ नहीं कर पाते थे, या फिर जो कोर्सेज़ आते थे महंगे महंगे, वो कोर्सेज़ हम खुद भी परचेज़ नहीं कर पाते हैं। झूठ बोल के आपको क्या फ़ायदा है, लेकिन वाकई में परचेज़ नहीं कर पाते थे, जो चीज़ें हमें परचेज़ करनी चाहिए थी नहीं कर पाते थे। तो मैंने हमेशा से, जितना दिन से इस यूट्यूब में आप लोग के साथ में जुड़ा हूँ, मेरा हमेशा से एक ही प्रयास रहा है कि मैं अपनी तरफ से जितना अपने साथियों को, अपने गरीब बच्चों को, या फिर जितने भी दोस्त मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक हेल्प कर सकूं। ठीक है, मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि आप लोग का जितना हो सके उतना हेल्प कर सकूं। इसी के मकसद से दोस्तों, यही मकसद से मैंने जो है अपना ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और इस ऐप में देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सभी चीज़ें तुरंत आपको प्रोवाइड करा सकूँ। जो चीज़ें सच है दोस्तों, मैं उसी के साथ चलना पसंद करता हूँ। ठीक है, इस ऐप में दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं मॉक टेस्ट आपको एकदम देने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ जो है वो मॉक टेस्ट रहेगा हमारा, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है साथियों, देखिए जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सेट प्रैक्टिस आप बहुत डिसाइड करता है कि आपका नौकरी होने वाला है अथवा नहीं होने वाला है। आपको अपना जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल जो आपका प्रिपरेशन की, आप मतलब किस दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन जो है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये मॉक टेस्ट और जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, ये दो चीज़ें डिसाइड करती है। ठीक है, जब आप मारते हैं ना, तभी आपको जो है अपनी एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल जो औकात है, वो पता चलती है कि एक्चुअल में मैं इतना दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं सही चीज़ पढ़ रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मॉक टेस्ट और दूसरा एक जो प्रैक्टिस सेट है, ये मारने से हमें पता चलती है। और यही दो चीज़ मेरा मेन फोकस है कि इस ऐप के माध्यम से जो है मैं आपको दे पाऊँ, एक प्रैक्टिस सेट और दूसरा हो जाता है मॉक टेस्ट। ठीक है, और मॉक टेस्ट देखिए सभी चैप्टर वाइज आपको, पहला जो अभी उत्पाद सिपाही, आप जब ऐप मेरा लॉन्च करेंगे, ठीक है, आप अगर प्ले स्टोर में जाइएगा तो वहाँ पे जो है आपको डेविड सर, ठीक है, डेविड सर झारखंड के नाम से आपको ऐप जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, डेविड सर झारखंड के नाम से जो है ऐप वो प्ले स्टोर में उपलब्ध है, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग बता दें कि अभी तक जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे, आपको 5 प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था, और पाँचों प्रैक्टिस सेट जो है, और एक छठा एक्स्ट्रा भी मैं बना के रखा था, लेकिन उसे अपलोड नहीं कर पाया था ड्यूटी के कारण, तो वो छठा प्रैक्टिस सेट भी उसी में अपलोड कर दिए। फ्री में है, सभी चीज़ें एकदम पूरा मुफ्त है, फ्री है। आप लोग वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आराम से जो है अपना गैलरी में सेव करिए, चाहे कहीं पे भी सेव करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्योंकि देखिए मेरा एक साफ मकसद है कि मैं जितना आसानी के साथ, जितनी नॉर्मल तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ, मेरा बस यही लक्ष्य है। ठीक है, कि जब मैं आपको फिज़िकल करवाता हूँ, सबसे पहला चीज़ है कि जब मैं आपको फिज़िकल करवा देता हूँ, और फिज़िकल के बाद क्या होता है, देखिए फिज़िकल करवा दिए हम, उसके बाद क्या होता है कि फ़िज़िकल के बाद आपका एग्ज़ाम की जब बारी आती है, तो मैं आपको कुछ हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। यूट्यूब में वो सभी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ जो चीज़ मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही है कि मैं जब आपका फिज़िकल तक साथ दिया, इसके बाद चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा देता रहा हूँ। ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा तक देता रहा हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने से क्या मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा? एक मिनट, क्या कुछ गड़बड़ हो गया? एक सेकेंड, वीडियो चल रही है? हाँ, चल रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या इन्फॉर्मेशन देने से क्या मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगर मैं इन्फॉर्मेशन सिर्फ देता रहूँगा तो इन्फॉर्मेशन से नहीं, आपको एग्ज़ाम के लिए मटेरियल की भी आवश्यकता होगी कि आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो जॉब है वो आप कंफर्म कर सकें। ठीक है, और सही चीज़ें खास करके देखिए, एक अब जो है, अब मैंने हमेशा से कहा है कि स्मार्ट वे में पढ़ाई करना सबसे बड़ा चीज़ है, कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, एक पहले का पढ़ाई का तरीका अलग था, लेकिन अभी जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। बच्चों को वही सब चीज़ें फोकस करनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों पे जो आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचा सके। टारगेट उसी चीज़ को किया जाता है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो भी मेरे पास नोट्स मेरे हैं, चाहे
मैंने जो PDF बनाए हैं या फिर आने वाले समय में जो मैं मैथ के क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, या फिर हिंदी का जो आपके लिए मैं जब देवघर ड्यूटी में था तो पूरा नोट्स मैंने बनाया था हिंदी का, जो आपका क्षितिज और कृतिका है उसका पूरा नोट्स बनाया था, वो सभी चीज़ें। उसके बाद झारखंड का जो मैंने PDF बनाए हैं वो सभी चीज़ें। तो वो सभी चीज़ें मैं झारखंड उत्पाद सिपाही का जो अभी आप जब ऐप में जाएंगे, ठीक है, डेविड सर ऐप में जब जाएंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें जो है और क्लियर हो जाएगा कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो पूरी तरीके से आपको उस एक कोर्स जो है, और कोर्स भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई कोर्स है। मैं हमेशा से एक कोर्स में एक्चुअली क्या कहूँ मैं, मॉक टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये बहुत ही नॉर्मल जो है प्राइस में मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा तक पहुँचे, इसलिए बहुत ही मिनिमम प्राइस अगर आप लोग कहेंगे तो, और अगर मेरे से होगा तो इसका जो प्राइस है और भी मैं नॉर्मल कर दूंगा, अगर आप लोग सब सहमत है। अगर क्योंकि सबसे मिनिमम मेरे हिसाब से मैं जितना कर सकता था उतना मिनिमम प्राइस पे मैंने इसे लॉन्च किया है, क्योंकि ऐसा नहीं साथियों कि क्योंकि सभी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो, खैर मैं उस चीज़ को खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन आप एक देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं सर का ये जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं भी खुद भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो जिस फैमिली से आप लोग हैं, तो आप लोग खुद से उस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा हाई लगे तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एक चीज़ क्लियर है कि मेरे हिसाब से मुझे जितना लगा कि इतना एक हो सकता है सभी बच्चे इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, उतना मैंने लाया है। साथ में एक चीज़ और मैं कह देता हूँ कि देखिए अभी जो कोर्स जो मॉक टेस्ट आपको मैं दे रहा हूँ उसमें एक चीज़ है कि अभी सभी चीज़ें आपको जब आप मॉक टेस्ट को परचेज़ करेंगे तो उसमें सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी, और अगर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए आप होल्ड पे भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्री के PDF है उसे आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या है कि धीरे धीरे सभी चीज़ें अपलोड होंगी। आपको भी पता है कि मैं काफ़ी समय मेरा ड्यूटी में भी बीत जाता है, धीरे धीरे चीज़ें मैं देता जाता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं कोई भी जो नॉर्मल जो भी क्वेश्चन है वो अपलोड करता हूँ। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट पहुँचा सके, या फिर आपको जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन का सिलेक्शन करके उसके बाद में देता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं खुद से चीज़ों को करना ज़्यादा पसंद करता हूँ ताकि सही चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। अन्यथा ऐसा भी होता है कि बहुत कोई क्या करते हैं कि किसी से भी जो मैंने 100 क्वेश्चन छपवा दिए या फिर उसमें डलवा दिए, और फिर आप लोग जब पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपके कुछ काम के नहीं आएंगे, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो फिर वो चीज़ें दिक्कत करेंगी। इसीलिए मैं खुद से जितनी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ उतनी कोशिश करता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि जितने कैंडिडेट हैं, बाकी आपका मर्ज़ी, आप लें चाहे ना लें, लेकिन प्ले स्टोर में ऐप जो है वो उपलब्ध हो गया है। आप लोग वहाँ से जाके डेविड सर झारखंड के नाम से जो है ऐप है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको अगर सही लगे तो आप जितना भी जो है स्टार है वो दे सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि ऐप जो है वो और ऊपर आएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। फ़िलहाल हम लोग कल जो है एक बार फिर से मिलेंगे सुबह में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।